ठीक है, मैं अभी दाई माँ को बुलवा कर लाती हूँ। ललिता भागकर दाई माँ के पास जाती है और कहती है, बस तुम जाओ और मेरी बेटी को कुछ ऐसा भविष्य बताओ जिससे मेरी बेटी हमेशा के लिए डर जाए। वो चक्कर खाकर गिर गई है। मुझे लगता है वो गर्भवती है। ये आप कैसी बातें कर रही हो? गर्भवती है तो खुशी की बात है। फिर मैं उसे डराऊं क्यों? क्योंकि मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए और मेरी बेटी को उससे अलग करना है। तुम ये कर दो तो इसके बदले में मैं तुम्हें जो चाहोगी वो दूंगी। अगर आप मुझे 20 सोने की मोहरें दे देंगी तो मैं ये काम कर दूंगी। और देखना, मैं बच्चे को हमेशा के लिए उनसे दूर कर दूंगी, फिर उसके पति को भी। ठीक है, मैं तुम्हें ये देने के लिए तैयार हूं। बस तुम कुछ भी कर दो। बस बच्चे और पति को रास्ते से हटा दो। ठीक है, मैं वैसा कर दूंगी। दाई माँ वहां से चली जाती है और थोड़ी दूर चलकर जादूगरनी की कुटिया पर पहुंच जाती है। ओ दाई माँ, आज तुम कितने बच्चों की जानकारी लेकर आए हो? मुझे उन बच्चों की बलि देनी है। माया देखो, एक बच्ची का मामला है जिसको हटाना है और उसकी मां मुझे सोने की मोहरें दे रही है और उसे नहीं पता कि हम पहले कितने बच्चों की बलि दे चुके हैं। हाँ, और इस बार आने वाले 5 वर्षों में एक ऐसी पूर्णिमा आएगी जिसमें चांद, सूर्य और शुक्ल पक्ष तीनों एक साथ मिलेंगे। उस क्षण मैं एक पुरुष और एक बच्चे की बलि दूंगी तो मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगी। तो ठीक है, हम इन दोनों को 5 साल तक किसी तरह डरा कर रखेंगे। तब देखना, हम उन दोनों को बलि देकर सर्वशक्तिशाली बन जाएंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम इन्हें 5 साल तक पूरा होने पर बलि दे देंगे और उस पहाड़ की काली गुफा में किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और एक बेटा पैदा होता है और देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं। अब वक्त आ गया है, मुझे इस बच्ची को अपने साथ ले जाना होगा। और जैसे मैंने माया से वादा किया था, दाई माँ चोरी चुपके बच्चे को चुरा लेती है। क्या इतनी बड़ी साजिश रही मेरी माँ और दाई माँ और जादूगरनी ने मिलकर? नहीं, मैं उन सबको छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने बहुत बड़ी साजिश रची है। तुम एक साधारण औरत हो। तुम जादूगरनी का सामना नहीं कर पाओगी। अगर तुम सामना करना चाहती हो तो मेरे कहे अनुसार चलना होगा, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगी। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी माँ मेरे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकती है। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा, तो वैसा ही करूंगी। तुम्हें इस तालाब में एक नीला फूल मिलेगा। ये फूल लेकर तुम काली गुफा जाओगी। तुम्हारे बेटे को उसने एक जादुई पिंजरे में कैद करके रखा है। जब तुम्हारा पति उस पिंजरे को छुएगा तब तेज रोशनी फैल जाएगी और तुम्हारा पति और बेटे दोनों की बलि चढ़ जाएगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तभी तेज रोशनी फैलती है और तालाब में से एक नीला फूल निकलता है। ये क्या? ये नीले रंग का फूल? और ये तालाब से बाहर कैसे आया? ये क्या है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं, यही वो चाबी है जिसकी मदद से तुम गुफा में जाकर अपने पति और बेटे को बचा सकती हो। पर ये कैसे हो सकता है? भला एक फूल की मदद से मैं अपने पति और बेटे को कैसे बचा सकती हूँ? ये कोई साधारण फूल नहीं है, इसके अंदर एक जादुई शक्ति है। और ये नीला फूल तुम्हें मिल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी होगी। मेरे लिए सबसे प्रिय वस्तु तो मेरा बेटा और मेरे पति हैं। उनके सिवा मेरे पास कोई भी प्रिय वस्तु नहीं है। तुम्हें अपने खून की बूंद से ये फूल को लाल करना होगा, तभी इसके अंदर की वो जादुई शक्ति जागेगी जिससे तुम उस जादूगरनी को खत्म कर सकती हो और तुम्हारी बेटी और पति उसकी शक्ति से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे खून की कुछ बूंदों से ये फूल मिल सकता है तो मैं ये करने को तैयार हूँ। सुगंधा एक नुकीले पत्थर लेकर अपनी हथेली काटती है और जैसे ही कुछ खून की बूंदें कराह पर गिरती है, तभी नीला फूल अचानक लाल फूल में बदल जाता है और सुगंधा की हाथ में आ जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये फूल मेरे हाथ में आ गया। अब वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। तुम जल्दी से उस काली गुफा की तरफ निकल जाओ, क्योंकि वो रात अब बस 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। उसके बाद वो तुम्हारे पति और तुम्हारी बेटी दोनों की बलि दे देगी।
कुछ भी हो जाए, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। मैं अपने पति और बेटी को बचाकर ही रहूंगी। अब मैं चलती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे पूरी सच्चाई बता दी, वरना मुझे कभी यही सब पता नहीं चलता। अब मैं चलती हूँ। फिर सुगंधा लाल फूल लेकर वहां से निकल पड़ती है और वहीं दूसरी तरफ राजीव पहाड़ी के पास पहुंच जाता है। हाँ, अब बस मुझे अपने बच्चे को आजाद करना है। जल्दी से जाता हूँ। पता नहीं मेरा बच्चा किस हालात में होगा। फिर राजीव गुफा के अंदर जाता है और एक चमचमाती पिंजरे में अपने मासूम बेटे को देखता है। ये क्या? मेरा बेटा तो यहाँ एक चमचमाते पिंजरे में कैद है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? रुक जा मेरे लाल, मत रो। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुझे इस पिंजरे से आजाद करके ही रहूंगा। राजीव पिंजरे को छूने ही वाला होता है कि पीछे से सुगंधा आती है। रुक जाइए जी, आप ये पिंजरा मत छूइए, वरना आपकी वहीं पर मृत्यु हो जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? किसने हमारे बच्चे को पिंजरे में कैद कर दिया है? और मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? तुम्हें भला ये बात किसने कही है? ये पिंजरा नहीं, बल्कि माया जादूगरनी का जाल है। वो तुम्हारी और हमारे इस मासूम से बच्चे की बलि लेना चाहती है, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ भेजा है। ये सब तुम्हें किसने बताया है? एक सुनहरी मछली ने मुझे ये सब बताया है। वो कभी झूठ नहीं बोलती और इसके पीछे मेरी माँ का हाथ है। वो तुम्हें और मेरी बेटी को जान से मारना चाहती है। सुगंधा वो लाल फूल पिंजरे के पास रखती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और पिंजरे का जाल गायब हो जाता है और नाहर पिंजरे से बाहर आ जाता है। ये तो सच में चमत्कार हो गया है। तभी माया प्रकट होती है। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे वर्षों का तप समाप्त कर दिया। मैं कई वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रही थी और तुमने मेरा जादू तोड़ दिया। मैं तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पति की बलि लेकर रहूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। सुगंधा वो फूल उठाती है और माया की ओर रख देती है। तभी तेज रोशनी निकलती है। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर इतना क्यों जल रहा है? नहीं, तुम ये फूल यहाँ से हटाओ। तुम्हें ये कहाँ से मिला? कहाँ से लेकर आए हो? कुछ ही देर में माया चलकर भस्म हो जाती है। तभी ललिता और दाई माँ वहां पहुंच जाती है। बेटी, तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो, उन्हें मर जाने दो और मेरे साथ चलो। जमींदार का बेटा अभी भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार है। माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप एक माँ होकर दूसरी माँ से बच्चे को कैसे छीन सकती है? माँ, मुझे शर्म आती है कि आप मेरी माँ है। काश मैं आपकी कोख से पैदा ना हुई होती। क्या बोल रही हो? मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे माफ कर दो। गुस्से में मैंने दाई माँ से ऐसा कहा था। ओ दाई माँ, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई एक मासूम से बच्चे को इस तरह से मारने में? मैं और माया बचपन की दोस्त है। मैं बच्चों को लाकर जिंदगी थी, इसलिए मैंने ये सब किया। तुमने मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश की। रुक जा, मैं अभी तुझे बताता हूँ। फिर अजीब एक पत्थर उठाता है और दाई माँ पर फेंकता है। तभी जाया बेहोश होकर गिर पड़ती है। चलो सुगंधा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये लोग हमें और हमारे बच्चे को अलग करना चाहते थे। नहीं, ऐसा मत कर बेटी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ऐसी माँ होने से अच्छा है मैं तुम्हारे घर पर आज के बाद कभी नहीं आऊंगी। इतना कहकर सुगंधा और राजीव अपने बेटे राहुल को लेकर गुफा से निकल जाते हैं और फिर अपने घर में शांतिपूर्ण और खुशी खुशी जीवन यापन करती है।